हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका अगेन इंडियन रेलवेज की तरफ से है। तो इंडियन रेलवे हमेशा जो है बम्पर भर्ती लाता है, तो ये आपका लगभग पोस्ट यहाँ पे 9,970 के आसपास है, मतलब लगभग आप 10,000 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आई हुई है इंडियन रेलवेज की तरफ से, और ये जो पोस्ट आया हुआ है वो एएलपी पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए। मतलब आपको जो है एज असिस्टेंट काम करना है, पूरा आपको एज अ लोको पायलट जैसे काम नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, और ये उसका वेब लिंक, अगेन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करके दे रखा है। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जगह से पोस्ट आया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे पूरा लगभग दे रखा है इन लोगों ने, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल, ये जितना दे रखा है ना, सारे जगह से वैकेंसी आई हुई है। किसी भी जगह जो है आप यहाँ पे जो है पोस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके नियर बाई होगा वहां पे आप जो है इजिली आप पोस्टिंग ले सकते हैं। तो सपोज आप अहमदाबाद पहले वाले पे क्लिक करते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा जो है अहमदाबाद का आपके पास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रखा है डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2025 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी इंग्लिश। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने जो है ऑलरेडी इनका जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड कर लिया, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसी रोज जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है दे रखा है इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट में। तो ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, देख यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ओपनिंग डेट अगर देखें तो ये स्टार्ट हुआ है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 12 अप्रैल 2025 से, मतलब 12 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट इसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है 11/5/2025, मतलब 11 मई 2025 तक जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फी पेमेंट का आपका रहने वाला है 13 मई 2025, 13/5 तक जो है 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहा है एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए। तो तब तक जो है आप लास्ट डे मतलब कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, करेक्शन अगर आपने कुछ गलती वगैरह कर दिया तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, तो वो विंडो आपका ओपन होगा 14 मई 2025 से 23 मई 2025 तक। उसके बीच में जो है आपको करेक्ट कर लेना है अपना। यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। ठीक है, अगर पोस्ट का नाम देखे तो देखिए असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी रहने वाला है। पे लेवल की अगर बात करें तो 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, जो कि इनिशियल पे आपका होगा 19,900। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड देखे तो आपका A1 होना चाहिए। एज आपका देखे तो 18 से 30 ईयर्स आपका रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जो है किसी अदर रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो सारा जो है लास्ट में मैं वीडियो में बात करूंगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देखा करिए। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखिए तो 9,970 वैकेंसी है, 9,970 वैकेंसी टोटल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर देखिए आपका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मतलब सपोज आप जो है यूजी डिग्री कर रहे हैं, बीएससी वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी, तो आपका जो है फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, आपको देखिए मेडिकली फिट होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी। ठीक है, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड का एक दे रखा है, इनका बेसिक स्टैंडर्ड वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। ठीक है, फिर फाइनल जो है आपका सीबीएटी होगा। ठीक है, अभी बताऊंगा कि ये क्या है सीबीटी वगैरह। यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग भी आपका होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल दे रखा है, तो अपने एंड से जो है जरूर एक बार चेक कर लिए, क्योंकि पूरा पेज जो है ये 30 पेज का है। तो 30 पेज तो मैं डिटेल में पूरा बता नहीं पाऊंगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है जरूर एक बार देख लीजिएगा।
अगर देखिए आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको स्लीपर क्लास रेलवे में जो है फ्री दिया जाएगा, ठीक है, फ्री ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, मतलब एग्जाम वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस का यहाँ पे देखिए दे रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। जनरल फिटनेस आपका फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। देखिए डिस्टेंट विजन आपका मतलब दूर की दृष्टि आपकी ठीक होनी चाहिए। नियर विजन मतलब पास की भी दृष्टि आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। नाइट विजन आपका रात में देखने का, ये सब बायोनोकुलर विजन, ये सब आपका जो है सही होना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो है आपका लोको पायलट का जॉब है, तो आपको आंख से ही सब कुछ करना रहेगा, तो आंख तो इम्पोर्टेंट है ही। नेशनैलिटी अगर देखें तो आप अगर इंडियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल से हैं, भूटान से हैं, रिफ्यूजी है, टिबेटियन रिफ्यूजी, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 30 इयर्स आपका जो है मिनिमम रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन। अगर आप OBC NCL हैं तो 3 साल का, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट हैं तो 3 साल का। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और OBC NCL हैं तो 6 साल का। अगर आप SC ST हैं और एक्स सर्विसमैन हैं तो 8 साल का, ठीक है। ग्रुप सी से अगर किसी रेलवे स्टाफ से हैं, ग्रुप सी या ग्रुप डी के, तो आपको जो है 3 साल सर्विस आपने किया है। और आप अनरिजर्व और EWS हैं तो 40 साल, OBC है तो 43, SC ST हैं तो 45 ईयर्स, ठीक है। रेलवे कैंटीन वगैरह में आपने काम किया है तो 5 साल आपको दिया जाएगा। अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और विडो हैं, विधवा हैं या फिर डिवोर्स हैं, तो भी आपको यहाँ पे 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तो 38 ईयर तक आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन लोगों ने एनेक्सर ए में दे रखा है, तो आप लोग को दिखा दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। एग्जामिनेशन फी की अगर हम बात करें तो देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट हैं सबको यहाँ पे 500 देना है, ठीक है। अगर आप जो है CBT 1 जो स्टेज 1 का एग्जाम है उसमें आप अपियर हो रहे हैं तो आपको जो है ये समवेयर 400 से लेकर 250 तक आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका पैसा जो 500 आप दे रहे हैं उसको आप रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप जो है CBT 1 स्टेज जो है इनका पहला वाला उसमें अपियर हो रहा है उस एग्जाम में, तो आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से, तो आपको जो है केवल 250 रुपीज देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है CBT 1 अगर आप अपियर हो रहे हैं तो आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट अगर देखें तो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह से जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे भी दे रखा है। एग्जामिनेशन फी का रिफंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप जो है अपना अच्छे से नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर और अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह अच्छे से भरिएगा ताकि जो है आपका रिफंड मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और भी बहुत कुछ दे रखा है, तो अपने से जो है जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर देखें तो देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा डिटेल में दे रखा है। फर्स्ट स्टेज जो है आपका CBT 1 होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज जो है CBT 2 होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली आपका होगा, फिर आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज CBT 1 में देखिए आपका क्या कैसे होगा पूरा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, और पैटर्न और सिलेबस भी दे रखा है। देखिए उसका ड्यूरेशन 60 मिनट्स का होगा। क्वेश्चन उसमें 75 होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। अगर आप अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट है तो 40% आपको लाना है, OBC है तो 30%, SC है तो 30%, ST है तो 25% जो है आपको लाना होगा, इसको क्लैरिफाई करने के लिए, मतलब क्लियर करने के लिए, ठीक है, पास होने के लिए। यहाँ पे देखिए उसका सिलेबस भी दे रखा है। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी दे रखा है, जनरल साइंस यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। सेकेंड स्टेज का भी दे रखा है वैसे ही सिमिलरली, ठीक है। पैटर्न सिलेबस यहाँ पे भी पूरा दे रखा है उसका भी, ठीक है, पूरा देखिए। और नेक्स्ट अगर देखें तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का भी पूरा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, ठीक है। फिर जो है आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पूरा आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। कैसे कैसे भरना है आपको सब कुछ, फोटोग्राफ वगैरह का साइज वगैरह, इमेज वगैरह का सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, तो अपने एंड से जो है जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगेन दे रखा है, इतने सारे का वेबसाइट यहाँ पे दे रखा है। अहमदाबाद का, अजमेर का, भोपाल का, भुवनेश्वर का, कोलकाता, चेन्नई,
जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, बिलासपुर, मुंबई, रांची, ठीक है, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, प्रयागराज, हर जगह का दे रखा है। तो जहां-जहां का दे रखा है वहां-वहां से जो है आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है, समझ जाइएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। तो अपने इनसे जो है जरूर एक बार जो है पूरा डिटेल में चेक कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट रहे तो वो छूट ना पाए। ये देखिए आपका एनेक्जर ए है। एनेक्जर ए में आपका जो है इन लोगों ने दिया है क्वालिफिकेशन वगैरह। देखिए, पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट ALP, लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। पे लेवल जो है आपका 19,900 रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहने वाला है। PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, वो सुटेबल नहीं है इस जॉब के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आपका मैट्रिकुलेशन मतलब 10th होना चाहिए। SSLC मतलब आपका जो है 12th होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो है आपका ITI होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ऑफ NCVT या फिर SCVT से। इन द ट्रेड्स ऑफ मतलब फिटर में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होना चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस मैकेनिक में होना चाहिए, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में होना चाहिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल में होना चाहिए, वायरमैन, ट्रैक्टर मशीन मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ये सब के लिए जो है अगर आपने किया है किसी में ITI तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपने मैट्रिकुलेशन यहाँ पे अगेन 10th पास किया है और 12th पास किया है SSLC, प्लस जो है आपके पास कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप का जो है आपके पास सर्टिफिकेट है इन द ट्रेड ऑफ मेंशन्ड अबव, किसी का भी यहाँ पे इतना जो लिखा हुआ है किसी में एक में भी है आपके पास सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, ठीक है। या फिर जो है आपने देखिए 10th किया है आपने, फिर 12th किया है, ठीक है, फिर 12th भी आपने किया है, और प्लस जो है 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास, डिप्लोमा डिग्री है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स, मतलब या फिर कॉम्बिनेशन में भी, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर जोन वाइज हम देखें तो अहमदाबाद में आपका जो है, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 223 पोस्ट है, SC के लिए 74 पोस्ट है, ST के लिए 37 है, OBC के लिए 130 है, EWS के लिए 33 है। टोटल यहाँ पे 497 पोस्ट है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 50 है, ठीक है। अजमेर के लिए देखिए यहाँ पे 679 है, ठीक है। NWR जोन में और WCR जोन में 141 है। प्रयागराज के लिए NR जोन में देखिए तो यहाँ पे 80 है, और NCR जोन में देखिए 508 है। टोटल यहाँ पे देखिए भोपाल के लिए, भुवनेश्वर के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी सीटें अवेलेबल है, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखिए आपको ऑन रिजर्व के लिए 4116 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ पे देखिए SC ST के लिए यहाँ पे 1716 है, ST के लिए 858 है। तो टोटल यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अपने एंड से जो है जरूर चेक कर लीजिएगा और जरूर भर दीजिएगा फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि बम्पर वैकेंसी आई हुई है तो जरूर यहाँ पे जो है आपका पोस्टिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरा एनेक्जर वगैरह जैसे OBC सर्टिफिकेट वगैरह, NCL सर्टिफिकेट वगैरह पूरा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो अपने एंड से जो है जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है फॉलो करिए मुझे और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।